नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मदरसों को लेकर क्या है नया फरमान, मालेगांव में फिर क्यों भड़की हिंसा, चुनाव से पहले क्या है फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव आयोग ने विपक्ष को क्या कहा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। महाराष्ट्र के मदरसों को लेकर नया फरमान, मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, नहीं गाया तो फंडिंग पर लगेगी रोक। नासिक के मालेगांव में फिर भड़की हिंसा, दो गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, महाराष्ट्र के बैंकों की 70% नौकरियां लोकल लोगों के लिए रिजर्व। बीएमसी चुनाव को लेकर ईसी का बड़ा बयान, बोला जल्द होंगे बीएमसी के चुनाव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार करते रहे विरोध। वोट चोरी पर विपक्ष के सत्य मार्च पर एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, बोले कोई असर नहीं पड़ेगा, एजेंडे के आधार पर मिलेंगे वोट। खबरों में सबसे पहले बात मदरसों पर एक्शन की। महाराष्ट्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम का गान अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि जिन मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाता उनका सरकारी फंड फौरन बंद कर देना चाहिए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की आत्मा है और हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर कुछ लोगों ने विरोध जताया है, जो राष्ट्र के गौरव के खिलाफ है। भोसले के मुताबिक स्कूल हमारे, देश हमारा, छात्र हमारे और सरकार भी हमारी है, फिर विरोध कौन कर रहा है? ऐसे लोग कौन हैं जो भारत में रहकर भी देशभक्ति से परहेज करते हैं? भोसले ने अपने बयान में तीखा रुख अपनाते हुए कहा, जो इस देश में रहना चाहता है उसे वंदे मातरम गाना ही होगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि राज्य में जितने भी मदरसे चलाए जा रहे हैं उनमें राष्ट्रगीत का गान हर दिन अनिवार्य कर देना चाहिए। भोसले ने यह भी कहा कि जो मदरसे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनका सरकारी फंड फौरन रोका जाना चाहिए। भोसले के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है, जबकि भोसले के समर्थक इसे राष्ट्रीय सम्मान की पहल करार दे रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र में राष्ट्रगीत को लेकर विवाद उठ चुका है, लेकिन इस बार मदरसों को लेकर दिया गया बयान नई बहस का कारण बन गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का आदेश जारी होता है या नहीं। वैसे सीएम फडणवीस भी पहले कह चुके हैं कि मदरसों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिस पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर जो काम चल रहा है उस बीच अभी मदरसे की नई गाइडलाइन को लेकर काम पर थोड़ा विलंब है, और जैसे ही ये नई गाइडलाइन आएगी तो उसमें ये जरूर अनिवार्य कर दिया जाएगा कि सभी मदरसों में आपको राष्ट्रगीत गाना होगा, यानी वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कई मौलानाओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब अगर सरकार इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करती है तो ये सभी मदरसों पर लागू होगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। 1 नवंबर को देर शाम बच्चों के मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते दो गुटों के बीच हिंसक रूप में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, ईंट पत्थर चले। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी मेहताब अली उर्फ मेहताब दादा ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर शिकायतकर्ता लईक अहमद पर 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लईक अहमद इस गोलीबारी में बाल बाल बच गया। पीड़ित परिवार की शिकायत के मुताबिक घटना के दौरान करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर हमला किया। लात घुसों से मारपीट की गई, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, तलवारें लहराकर इलाके में दहशत फैलाई गई। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही घर से 50,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मेहताब अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। ये मामला आयशा नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। इससे पहले पिछले महीने 12 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के लातूर में भी इसी तरह की हिंसक घटना को अंजाम दिया गया था। किसी मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले चुका था और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने लगी थी, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था। यह मामला लातूर के हडोलती गांव का था।
अचानक हुए इस हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी हो गए थे। जानकारी मिलने के बाद अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची थी और हालात को कंट्रोल में किया था। यह हिंसक घटना और भी बड़ा रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस के वक्त रहते एक्शन लेने से हालात कंट्रोल में आ गए। लेकिन मालेगांव में बार बार इस तरह की हिंसक घटनाएं जो हैं वो अंजाम दी जा रही है, जिसको लेकर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है या फिर ये प्लान के तहत किया जा रहा है। और खबरों में अब बात करते हैं सीएम फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक के। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 70% नौकरियां उससे जुड़े जिले के लोगों के लिए रिजर्व कर दी हैं, यानी इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि राज्य के सभी डीसीसीबी में भविष्य की जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ बैंकिंग कर्मचारियों के सिलेक्शन यानी चयन संस्थान IBPS, TCS, आयन यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी संस्थाओं के जरिए ही की जाएंगी, ताकि सिलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। महाराष्ट्र में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या 31 है। 31 अक्टूबर को जारी किए गए एक सरकारी आदेश में यह कहा गया है कि 70% पद उस जिले से जुड़े लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 30% पद दूसरे जिलों के परीक्षार्थियों के लिए होंगे। जीआर में यह भी कहा गया है कि अगर बाहरी जिलों के उपयुक्त अभ्यर्थी मौजूद नहीं होते हैं तो वो पद भी स्थानीय परीक्षार्थियों के लिए भरे जा सकते हैं। जीआर के मुताबिक ये निर्देश उन बैंकों पर भी लागू होगा जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन भर्ती से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान होने जा रहा है और महाराष्ट्र में लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार हो रहा है। ऐसे में 70% बैंकों में उस जिले से जुड़े लोगों के लिए रिजर्व करना एक बड़ा फैसला है और इसका सीधा फायदा महायुति को होता नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात करते हैं चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों को टालने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही 3 चरणों में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी, कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में शनिवार को भी NCP-SP के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने विरोध प्रदर्शन किया था। सत्य मोर्चा निकाला गया था चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर। इस गठबंधन ने मांग की थी कि जब तक वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स के नाम हटाकर उसे ठीक नहीं किया जाता, तब तक स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि विपक्ष विरोध करता रहे, लेकिन चुनाव सही समय पर होंगे। खबरों के आखिर में बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र में विपक्ष के किए गए सत्य मार्च पर राज्य सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 1 नवंबर को कहा कि विपक्ष चाहे जितने भी विरोध मार्च निकाल ले, लेकिन राज्य की जनता आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन का ही समर्थन करेगी। यह बयान उन्होंने पंढरपुर में दिया, जहां वो विट्ठल मंदिर में कार्तिकेय एकादशी की पूजा करने पहुंचे थे। शिंदे की ये प्रतिक्रिया विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सत्य मोर्चा के एक दिन बाद आई, जो दक्षिण मुंबई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ निकाला गया था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार को जनता उसके काम और विकास एजेंडे के आधार पर वोट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग काम को महत्व देते हैं और हमारा एजेंडा साफ है, विकास। शिंदे के मुताबिक यही वजह है कि महायुति को राज्य विधानसभा चुनावों में भी भारी समर्थन मिला था और आगे भी जनता वही भरोसा दिखाएगी। उन्होंने विपक्ष के आंदोलनों को सिर्फ राजनीतिक दिखावा करार दिया। कहा कि विरोध मार्च से सरकार की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए भी 32,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रकम दिवाली के दौरान किसानों के खातों में ट्रांसफर भी कर दी गई, ताकि वो त्योहार से पहले कुछ राहत महसूस कर सके। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि कृषि ऋण माफी पर विचार करने के लिए गठित कमेटी अगले साल अप्रैल के पहले हफ्ते तक अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके बाद 30 जून तक आखिरी फैसला लिया जाएगा। शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध और मार्च से लोगों की राय नहीं बदलती, जनता काम देखती है।
उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई हैं और विकास को प्राथमिकता दी है। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता फिर से महायुति को भारी समर्थन देकर ये साबित करेगी कि राज्य की राजनीति अब विकास के मुद्दों पर ही आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति एक साथ चुनाव लड़ रही है। बीएमसी चुनावों को लेकर विपक्ष और महायुति दोनों ही अपनी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में आने वाला बीएमसी चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा है, लेकिन अब बीएमसी चुनावों में एक बार फिर एकनाथ शिंदे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे शिवसेना यानी खासतौर से उद्धव ठाकरे की टेंशन काफी बड़ी हुई है। और उससे पहले उद्धव ठाकरे के कई नेता, कार्यकर्ता, नगर सेवक जो हैं वो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिससे की वजह से उद्धव ठाकरे का जो संगठन है वो काफी कमजोर हो गया है और बीएमसी चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे की जो तैयारी है वो काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।